देखो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 11th लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, तो देखो इसमें हमें सबसे पहले किसके बारे में देखना है, मेसोपोटामिया का अर्थ। तो देखो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। मेसोस का मतलब है, ये जो मेसोपोटामिया है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मेसोस एक दूसरा पोटोमिया। ठीक, तो अब इसके बारे में देखो, इधर देखो, इधर यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों, पहला मेसोस यानी मध्य मतलब बीच, पोटेमोस मतलब यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। कहने का मतलब है कि मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच की ज़मीन है। ठीक, दो नदियों के बीच की ज़मीन को मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो दो नदी कौन सी, एक नदी है दजला और एक नदी है फरात। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। आप आगे चलते हैं। हम देखो मेसोपोटामिया, इसमें थोड़ा विस्तार में जानकारी है, इसमें वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। दजला और फरात नदियाँ के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। दजला और फरात जो नदी है ये अभी कहाँ पे है, इराक में। ठीक, शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता में होती है। जैसे लोग शहरों की तरफ जाने लगे तो शहरीकरण कहाँ से बढ़ा, मेसोपोटामिया से। ठीक है, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध था। मेसोपोटामिया में देखो वहाँ पे साहित्य भी था, गणित भी था, खगोल विद्या भी थी। ये खगोल विद्या के लिए अपने लिए मेसोपोटामिया वहाँ पे प्रसिद्ध था, इनके लिए। ठीक, फेमस था इन चीज़ों के लिए। किस किस के लिए, अपने साहित्य के लिए, गणित के लिए और खगोल विद्या के लिए। ठीक, आगे चलते हैं हम। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत, जैसे मेसोपोटामिया की जानकारी कहाँ से मिली। तो देखो सबसे पहले हम बात करें, इसकी जानकारी हमें इमारतों से मिली। पहले तो हमें वहाँ यहाँ मेसोपोटामिया में इमारतें मिली। दूसरी बात हमें क्या, देखो मूर्ति मिली। ठीक, मूर्तियाँ मिली, इमारतें मिली, कब्रें मिली लोगों की, फिर आभूषण मिले मतलब गहने आभूषण मिले, औजार मिले, मुद्राएँ मिली, मिट्टी की पट्टिकाएँ, वो पट्टियाँ नहीं होती मिट्टी की जो जिस पर लिखते हैं लोग, पट्टिकाएँ मिट्टी की मिली। और तथा लिखित दस्तावेज मिले, मतलब लिखे हुए दस्तावेज भी मिले, कागज़ मिले वहाँ पे। ठीक, आगे हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की भाषा। तो देखो इसमें हमें 3 भाषाएं जाननी है। ठीक है, मेसोपोटामिया की भाषा में इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा बोली जाती थी, उसके बाद अकदी भाषा और बाद में अरमाइक भाषा बोली जाती थी। ये 3 भाषाएं बोली जाती थी मेसोपोटामिया में। ठीक है, लेकिन ये जो सुमेरियन है क्या, ये अभी भी बोली जाती है। कुछ मेसोपोटामिया के कुछ भाग हैं वहाँ पे सुमेरियन अभी भी बोली जाती है। ठीक, आगे की हम बात करते हैं। देखो ये देखो 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। मतलब 1400 ईस्वी में अरमाइक भाषा मतलब बोली जाने लगी वहाँ। यह हिब्रू भाषा से मिलती है, जैसे हिब्रू भाषा है उससे मिलती जुलती है। 1000 ईस्वी के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। ठीक है, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं इराक में। ठीक, कुछ भागों में। अब ये यहाँ की बात आ रही है मेसोपोटामिया का भूगोल। तो देखो मेसोपोटामिया के बारे में हमें जानना है, भूगोल क्या है मेसोपोटामिया का। तो देखो यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। ठीक है, अभी जो इराक में ही है क्या, मेसोपोटामिया। आगे बात करते हैं इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को। जैसे देखो 4 दिशाएं होती हैं, आपको पता होगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, सुमेर और अकद कहा जाता है। जैसे कि जो दक्षिण भाग होता है मेसोपोटामिया का, उसको क्या बोलेंगे, सुमेर और अकद, क्योंकि यहाँ सुमेर और अकदी बोली जाती थी। ठीक है, बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। सिकंदर यहीं का था, जो सिकंदर था वो कहाँ का था, बेबीलोनिया का। बाद में इसको क्या कहने लगे, बेबीलोनिया कहने लगे। ठीक है, इधर आओ आगे। इसके उत्तरी भाग को असीरियाई के कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। अब जैसे इसको कब्जा कर लिया उत्तर भाग, अब तुम्हें पता है उत्तर ऊपर होता है,
ये आप तो समझदार होगे, उत्तर ऊपर होगा, तो उत्तर के भाग को क्या कर लिया इन्होंने, कब्जा कर लिया। उसके बाद इसको क्या बोलने लगे, असीरिया कहा जाने लगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हो गया था। ठीक है, मतलब इस सभ्यता में नगर बनने लगे थे। ठीक है, तो नगरों की स्थापना होने लगी, नगर बनने लगे। ठीक है, तो कौन कौन से नगर प्रसिद्ध थे उस टाइम पे, देखो एक तो था उरुक, दूसरा था उर और मारी, इसके प्रसिद्ध नगर थे। तो ये नगर की स्थापना हुई थी मेसोपोटामिया में। ठीक, ये देखो इसको हटाओ, हट जा तू। अब आगे चलते हैं हम। देखो यहाँ पे भूगोल में क्या क्या है, यहाँ स्टेपीज घास के मैदान थे, पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन था। ऐसे देखो पशुपालन होता था। ठीक है, और अतः यहाँ कृषि, पशुपालन और व्यापार आजीविका के विभिन्न साधन थे। मतलब आदमी अपना जीवन चलाने के लिए क्या क्या करता था, पशुपालन करता था, व्यापार करता था, आजीविका के लिए अपने। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कांसा, यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला, मतलब स्त्री का शीर्ष, उरुक नगर था, वहाँ पे स्त्री का शीर्ष मिला जो सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। मतलब सफ़ेद संगमरमर पत्थर नहीं होता है, उस पत्थर से तराश के बनाया गया था। ठीक है, इसको बोल रहा बार का शीर्ष। ठीक, आगे चलते हैं। देखो आज के लिए इतनी ही हेडिंग रखो। ठीक है, इसके बाद इससे आगे वाला जो है कल कराएंगे।